हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीता टैरो गाइडेंस। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आप सब के लिए मैं आपकी रिक्वेस्ट पे अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के लिए अलग अलग से हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट रेगुलरली आ रही थी कि मैं अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के अलग अलग मैरिज की रीडिंग करूँ। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ की तरह है। ठीक है ना, मैं हर एक सीरीज़ में मतलब हर एक रीडिंग में एक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करूँगी। ठीक है, जहाँ पे 2 पाइल्स होंगे। सो आज सबसे पहले हम एयर साइन से शुरू कर रहे हैं एंड आपको कंसीडर करना है अपना ज़ोडिएक साइन। सन, मून, राइजिंग ये सब नहीं, बस सिंपली ज़ोडिएक साइन आपको पता है तो आप उसके अनुसार अपने पाइल्स को देखेंगे। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं जेमिनाई। जितने भी लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, एंड हमने 2 पाइल्स रखे हैं। सो आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, पहला कार्ड है डिसीजन का। ओके, दूसरा है टर्न अवे का, दिस वन। सो आप दोनों में से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। पहले कुछ सेकंड्स कंसंट्रेट कर ले, जो आपको अच्छी लग रही हो, जो अट्रैक्ट कर रही हो। ठीक है ना, अच्छी लग रही हो नहीं, अट्रैक्ट कर रही हो, उसे सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, एंड हम आपकी रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आप किस पर्सन शादी करने वाले हैं, उनके हम डिटेल्स देखेंगे उनके। तो इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जितने भी जेमिनाई हैं, ठीक है, उनको जो भी इन दोनों में से एक पाइल को सेलेक्ट करते हैं, तो हम देखेंगे इस रीडिंग में कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है ना, आपके पर्सन कौन होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी। फिर हम चिट से भी देखेंगे, नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है ना, आप लोग कहाँ मिल सकते हो ये भी देखेंगे। ठीक है, सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड ये रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों पाइल में से एक पाइल को सेलेक्ट कर ले एंड देन हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। सो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है डिसीजंस, तो ये रीडिंग आपकी है दोस्तों। एंड हम देखेंगे इस रीडिंग में कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे वो पर्सन, उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। ठीक है ना, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी होगी, आप लोग कहाँ मिल सकते हैं, उनके नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इट इज़ अ डिटेल रीडिंग। सो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट कर रही है उतनी ही रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं कर रही है उसे जाने दीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड आप कभी भी देख रहे हैं तभी के लिए वैलिड है दोस्तों। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये मेल फीमेल कोई भी आप देख सकते हो, अपने फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, चलिए आपके लिए हम कार्ड्स लेते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। हु विल दे मैरी, हु विल बी द पर्सन, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। पहला कार्ड आया द हर्मिट का। टू ऑफ वैंड्स, वाओ, टू ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। किंग ऑफ वैंड्स, oh my god, the lovers. So let's take one more card. We have 7 of wands. Okay, so आपके जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी हो सकती है, ठीक है ना, वो पर्सन हो सकते हैं फायर साइन के। आई कैन सी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, या तो फिर वो भी एक जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं, उनका भी ज़ोडिएक साइन जेमिनाई हो सकता है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर वाटर साइन के हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन है। कुछ लोगों के लिए जेमिनाई हो सकता है आपके पर्सन एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो। ओके, सो सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत बार आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, आपके सामने ही सफल किया है, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स का कार्ड। सो दिस 2 कार्ड्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, एंड पहला कार्ड आया है द हर्मिट का कार्ड। ठीक है ना, सो एंड फिर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है दोस्तों। सो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन है ना जो जब आपसे मिलेंगे, ठीक है ना, काफ़ी विड्रॉल होंगे। ठीक है ना, इमोशंस को आपको नहीं दिखाएंगे,
इनके अंदर कुछ ना कुछ तो उथल पुथल चल रही होगी, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो। सो फ्रेंड्स, ये पर्सन होंगे काफ़ी नॉलेजेबल, ठीक है। एंड इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे होंगे, और साथ ही साथ ये पर्सन उन सभी स्ट्रगल्स की वजह से ना आपको जब मिलेंगे तो आपको ये काफ़ी काम कोल्ड इनका बिहेवियर होगा। काम कोल्ड कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इमोशनली विड्रॉन रहेंगे, सिर्फ आपके साथ ही नहीं बाकी सभी लोगों के साथ भी, ठीक है। एंड इनके अंदर कुछ ना कुछ तो एक आपके साथ इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, ठीक है, या इनमें कुछ ट्रुथ पता चल रही होगी, अपने पर्सनालिटी को डिस्कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इनकी इनवर्ड जर्नी चल रही होगी, बाहर से कम बोलना और लोगों को ज़्यादा सुनना, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, ये सभी चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में होगी, ठीक है। विद द 2 ऑफ वैंड्स कार्ड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दूर की सोचने वाले होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में हो, या फिर ये पर्सन जो है आपको लेके काफ़ी दूर की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे के कहीं चले गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है वर्क के लिए या कुछ ना कुछ आपको वादा करके चले गए हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन लौटने का, आप उनके लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन भी लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन क्रिएटिव हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड कुछ जो पर्सन आप लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड जो लोग सिंगल है, ये पर्सन आपके पास हो सकता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से या डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से आ सकते हैं, ठीक है। आपके घर के नज़दीक हो, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि दूर से ही आएंगे। एंड ये पर्सन 2-2 की एनर्जी है, ठीक है, यानी बहुत स्टेबिलिटी, इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल ट्रीटमेंट में बिलीव करेंगे, ठीक है। जब आप इनके साथ रहोगे तो आपको ये कभी भी अपने से कम फील होने नहीं देंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी आपको अपने से कम फील होने नहीं देंगे। एंड आपके साथ इमोशनल एक्सचेंज, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होगी। जब आपके साथ ये इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे, तब जब आप पे भरोसा हो जाएगा इनको, जब इनको फील होगा कि आप इनकी तरह हो। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आपके कार्ड से, विद द लवर्स कार्ड, आप बिल्कुल इनकी एनर्जी में रहोगे। हो सकता है जैसा इनको फील होता हो वैसा ही आपको भी फील हो रहा हो, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। जो इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हो वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस होंगे। और जब आप लोग रिलेशनशिप में आ जाओगे तो ऐसा होगा कि जो पर्सन ये पर्सन फील करेंगे वो चीज़ आप भी फील करोगे, ठीक है ना, बिना कहे एक दूसरे की बात। हो सकता है इनको जिस दिन जैसा मूड रहे वैसा आपका भी मूड रहा हो, ठीक है। आप लोग ऐसा एक दूसरे के साथ फील कर सकते हैं। एंड ये लव बहुत हायर लेवल ऑफ लव होगा, ठीक है। नॉट ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, कुछ टाइम के लिए ये लव नहीं होगा, ये एक सोल का कनेक्शन होगा, ठीक है ना। एंड इक्वल गिव एंड टेक। इस रिलेशनशिप में जब आपकी मैरिज भी हो जाएगी तो ये एंजलिक डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिलोगे, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग का ये कनेक्शन होगा, एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे 2-2 बार एंजल्स देख रहे हो। एंड इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी एंड फुलफिलमेंट की भी। आप हो सकता है बहुत टाइम से अकेले हो, ठीक है। जब इस पर्सन के साथ यूनियन में आ जाओगे तो आप लोगों को एक लवर के साथ साथ एक फ्रेंड भी मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी दोस्तों, ठीक है ना। एंड ये ट्रू लवर होंगे आपके, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी ये लव मैरिज हो जाए, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये पर्सन लीडरशिप की इनमें क्वालिटी होगी। कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन हो सकते हैं जो काफ़ी हाई पोजीशन पे बैठे हो, बहुत अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, नहीं तो इनमें इतनी काबिलियत होगी। अगर आप अभी ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी करियर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए देख रहे हो, सभी के लिए नहीं, बस एक बात बता रही हूँ कि अगर ये करियर में स्ट्रगल भी कर रहे होंगे तो इनमें इतनी काबिलियत होगी कि ये अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है ना। और फाइनेंशियली ये कभी भी अपने आप को वीक नहीं होने देंगे, ठीक है। ऐसा इनकी लाइफ में कभी भी मौका नहीं आएगा कि ये लोगों के सामने पैसों की तंगी हो जाए या कुछ नहीं। ये हमेशा फाइनेंशियली अपने आप को वर्क करेंगे, ठीक है ना। विद द 7 ऑफ वैंड्स कार्ड ये एंड द लवर्स का कार्ड, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, आपके लिए लड़ेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, तो भी ये पर्सन उन सभी डिफरेंस ऑब्स्टेकल्स को लांग के आपके पास आएंगे एंड आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में अभी कुछ क्योस हो सकता है, करियर का स्ट्रगल हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप का स्ट्रगल हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी सैड मोड में है, ठीक है, या फिर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। किंग ऑफ वैंड्स की है तो ये पर्सन काफ़ी पैशनेट होंगे, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इनका अट्रैक्शन होगा, आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे, ठीक है ना। एंड ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा बॉन्डेड होंगे, अट्रैक्शन भी होगा ही ब्यूटी की तरफ, आपकी लुक्स की तरफ, साथ ही साथ आपके पर्सनालिटी की तरफ, आपकी इनर ब्यूटी, ये इसकी तरफ भी अट्रैक्शन होगा इस पर्सन का। इस
पर्सन के साथ जब आप रहोगे तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि ये पर्सन मेरी तरह है, ठीक है ना। इसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, ये पर्सन बिल्कुल मेरे जैसा है, ठीक है ना। लाइक मेरा मिरर है। जब हम अपनी तरह के पर्सन के साथ मिलते हैं तो हमें क्या होती है, एक कंफर्ट की फील होती है। तो आपको भी इस पर्सन के साथ काफ़ी कंफर्ट फील होगा एंड इस पर्सन को भी काफ़ी कंफर्ट फील होगा। आप लोग काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं साथ में और बहुत अकेले टाइम बिता सकते हैं, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को काफ़ी बातचीत करना आप लोगों को पसंद होगा अकेले में, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मैरिज के बाद भी आप लोग काफ़ी घूमेंगे फिरेंगे एंड काम के बाद भी आप लोग वर्क से लौटे तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों को बहुत पसंद होगा। आप लोगों का लव एवर ग्रोइंग होगा विद द लवर्स एनर्जी। ये अट्रैक्शन, ये बॉन्ड कभी भी वीक नहीं होगा, ठीक है। सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे ये पर्सन एंड आप भी। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इक्वल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होगा इस रिलेशनशिप में विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड। चेंज योर फोकस। सो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग ही रहा था और यहाँ पे चेंज योर फोकस का भी कार्ड आया है। तो दोस्तों हो सकता है ये पर्सन का फोकस अभी कहीं और हो। कुछ लोगों के लिए बताया कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे के चले गए हो एंड लौटने का वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन का, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, अरब से हो सकते हैं, अरेबियन कंट्रीज से हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मुझे फील हो रहा है। या फिर इनका कोई ऐसा रिलीजन होगा जहाँ पे फीमेल्स को हेड कवर करके रखना हो तो होता हो, ठीक है। एंड इस पर्सन के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती होगी, मोस्टली करियर को लेके, अपने आप को स्टेबल करना, ये इस पर्सन का फोकस होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रहा है विद द फ्लो कार्ड विच इज़ अ मेजर अरकाना कार्ड। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, ठीक है ना। आप इस पर्सन के साथ काफ़ी पॉजिटिवली चेंज हो जाओगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी एंड आप इस पर्सन के साथ जुड़ जाओगे इमोशनली। आप काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड फील करोगे, स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपको लगेगा मुझे एक सपोर्ट मिल गया एंड इस पर्सन को भी ऐसा फील होगा। डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि आप लोगों का घर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, अलग अलग डायरेक्शन में आप लोग रहते हो, अलग दूर रहते हो, ठीक है। बेस चक्र कार्ड। सो विद दिस कार्ड, बेस चक्र कार्ड, मुझे ये फील हो रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक फोकस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज और फोकस का भी कार्ड आया है एंड यहाँ पे बेस चक्र का भी कार्ड आया है। मनी को कलेक्ट करना, मनी को अर्न करना, अपने लिए एक शेल्टर लेना, अपनी फैमिली के लिए एक शेल्टर लेना, ठीक है ना। जब आप इनके लाइफ में जाओगे, आप मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता है, इस पर्सन का फोकस होगा कि आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आपको होम दे, ठीक है ना। अगर ये फीमेल है तो एक अच्छी होम मेकर होंगी, एक अच्छी, अगर ये वर्क भी करती हैं तो अर्न करके घर को संभालना, ठीक है ना। अर्निंग करना, घर को संभालना, घर के पर्सन को, फैमिली को सेफ रखना, ये सब इस पर्सन का हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती हो, ये वर्क के लिए मूव करते हो, ट्रैवल करते हो, ठीक है ना। इनकी लाइफ में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। अगर ऐसा नहीं भी है तो ये पर्सन अगर घर पे भी है तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। इन्हें एक जगह बैठना पसंद नहीं होगा। इनकी जो बेस चक्र होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। एंड ये हमेशा इस पर्सन के साथ ना आप ऐसा फील करोगे कि आपको एक लविंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप हुआ मिला है, ठीक है ना। एंड इस पर्सन में आप एक ब्लेसिंग्स की तरह जाओगे एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आएंगे। लविंग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे ये कार्ड है, लवर कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड अगेन बेस चक्र का कार्ड है। सो यू विल गेट अ सपोर्टिव एंड लविंग रिलेशनशिप दैट यू डिज़र्व। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए दोस्तों और भी देखते हैं कार्ड्स एंड देखते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ बॉन्डिंग कैसा होगा, मैरिज के बाद कैसा बॉन्डिंग और प्लीज एंजल्स हेल्प मी देयर। फिर हम चिट से चेक करेंगे। इन वाई, अटैचमेंट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे आपके लिए है द हर्बिट का कार्ड एंड द इनवाई का कार्ड एंड द अटैचमेंट का कार्ड, ठीक है। इन तीनों कार्ड से दोस्तों मुझे यहाँ ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन ना, इनकी करंट सिचुएशन ऐसी है या जब भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट करेगी और आपको ये आइडिया आएगा कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये
मैच कर रही है, ठीक है ना। अगर नहीं मिले हो तो ये जब आप मिलोगे तो ऐसा फील होगा। अटैचमेंट विद द हर्मिट कार्ड, ये पर्सन जो है ना, इनके मन में, इनके दिल को कुछ ना कुछ तो दुख हुआ है, ठेस लगा है, एंड ये पर्सन एक मास्क पहन के लोगों के सामने आते हैं, बट इनका अटैचमेंट किस चीज़ से है, एक दुख दर्द से है। ये काफ़ी दुखी है पर्सन अपने लाइफ में, बट लोगों को क्या दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, बट अंदर ही अंदर काफ़ी दुखी है, इन्हें काफ़ी लॉस फील होता है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपको छोड़ के चले गए हैं, एंड इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, ठीक है। और आप शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो इस पर्सन को देख के काफ़ी इन्वाई हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और इन्वाई का कार्ड ये भी बताता है कि ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव होंगे, एंड आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा। अगर आप किसी और के साथ बात करते हो या फिर आप किसी और को इम्पोर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, तो ये इस पर्सन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा, ठीक है। इस पर्सन को लगेगा कि इफ़ शी और ही इज़ माई लवर, तो आप किसी और को क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को नहीं सह पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इनवाई का कार्ड आया है, एंड अटैचमेंट का भी कार्ड आया है, तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी, जब आपसे मिलेंगे काफ़ी दुखी होंगे, इनके दिल में दुख होगा, इनको हो सकता है किसी ने चीट किया हो, और जब आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो सिंगल होंगे, बट इनके दिल में दुख होगा, इनसिक्योरिटीज़ होगी, ठीक है। विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेंथ होगा दोस्तों। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, एंड काफ़ी ब्रेव भी होंगे, कि वो फ्रेंड्स का भी कार्ड आया तो काफ़ी पैशनेट होंगे, मुसीबतों को लेके जो भी लाइफ में आती होगी, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को डरने वाले नहीं होंगे। ये पर्सन बिल्कुल शेर की तरह बहादुर होंगे, इनके ऊपर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग्स होगी, ठीक है ना। एंजलिक बार बार आपके यहाँ पे एंजल्स आए, तो इस पर्सन को एंजल्स ने लाइफ में एक गाइड किया होगा, ठीक है। एंड आप दोनों को एंजल्स मिला रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ठीक है ना। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको एंजल्स मिलवा रहे हैं, ठीक है। यूँ ही आप लोग नहीं मिल रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, तो भी आप लोगों को काफ़ी एंजलिक साइंस दिखते होंगे, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हो तो भी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, एंड सैड है, अटैचमेंट है आप लोगों का अभी भी। ये पर्सन हो सकता है आपको कॉल करे, मैसेज करे। आपके लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप मई में आपका बर्थडे आता हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। 6 नंबर हो सकता है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर 6 मंथ्स के बाद आप लोग मिल सकते हैं। चलिए हम कार्ड्स लेते हैं, नेचर का पता लगाते हैं। ये पर्सन का नेचर कैसा होगा। नेचर लवर, नेचर बोल रहे थे, नेचर लवर, ये पर्सन नेचर लवर होंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल, ठीक है। आप लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस होंगे, मैंने आपको बताया, ये पर्सन उसको लेके मैटर नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके बीच में क्या डिफरेंस। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा। डायनेमिक, काफ़ी डायनेमिक होंगे पर्सनालिटी में। क्वर्की, ठीक है, क्वर्की हो सकते हैं थोड़े से। चलिए और लेते हैं चिट्स, हम पता लगाते हैं आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा। वी विल टेक 2 more चिट्स। ब्लू आइज़, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के ब्लू आइज़ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके कार्ड आया है सरप्राइजिंग का, तो ये पर्सन सरप्राइजिंग हो सकता है, आपको काफ़ी सरप्राइजेस देंगे। आप इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोग मिलेंगे कहाँ पे। चलिए चिट सफल करते हैं, देखते हैं आप लोग मिल कहाँ सकते हो, कौन सी जगह पे मिल सकते हो, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। हॉस्पिटल, कुछ लोग हॉस्पिटल में मिल सकते हो, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्फेनेज में मिल सकते हो, चैरिटी वर्क करने का हो, या हॉस्पिटल में कोई चैरिटी वर्क हो तब मिल सकते हो, या वैसे भी आप लोग हॉस्पिटल में मिल सकते हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से, या आप ऑलरेडी मिल चुके हो। लाइब्रेरी में मिल सकते हो, ठीक है। गैलरी, कोई आर्ट गैलरी में मिल सकते हो सकता है ये पर्सन आर्टिस्ट हो, आप तब मिल सकते हो जब इनके आर्ट गैलरी में गए हो। स्टोर पे मिल सकते हो, एयरपोर्ट पे मिल सकते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप लोगों का, ये पर्सन फॉरेनर भी हो सकता है, या फॉरेन में रहते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। स्कूल, कुछ लोग स्कूल में मिल सकते हो, ठीक है। स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, या स्कूल में आप मिल सकते हो जब आप किसी काम से किसी स्कूल में गए हो तब। नेम इनिशियल चेक करते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं। ये पर्सन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है, ये लेटर या फिर आपका हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं नेम में होगा, प्लीज़ एंजल्स, या सिटी नेम भी हो सकता है, या कंट्री नेम हो सकता है।
चलिए लेते हैं पी, ठीक है। पी से हो सकता है इस पर्सन का नेम या आपका हो सकता है। जी, पेइंग गेस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके घर पे, पीजी। बी, सिटी नेम स्टेट नेम भी हो सकता है। वी, जे, कीप इट हियर, ओके। आई, जेड, एंड अगेन जी। जी दो बार आया, ठीक है। तो स्टार्टिंग नेम लास्ट नेम दोनों जी से हो सकता है, ठीक है। सो जी, जे, वी, आई, जेड, बी, जी एंड पी। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आएगा दोस्तों, आपके साथ रेजोनेट की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक से एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, टर्न अवे, आप जेमिनाई हो एंड आपकी ये रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किस पर्सन से होगी, उनका नेचर क्या होगा, ठीक है ना, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी होगी, ठीक है ना। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है हम निकालने की कोशिश करेंगे। फिर हम चिट से चेक करेंगे आपके पर्सन, आप कहाँ मिल सकते हो, कौन सी वो जगह होगी, आपके पर्सन की नेम इनिशियल्स, आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा दोस्तों। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जो मैसेज रेजोनेट होती है उतनी रखिएगा, जो नहीं होती है उसे जाने दीजिएगा। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो टाइम मैटर नहीं करता आप कब देख रहे हो, ठीक है। आप मेल फीमेल कोई भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, किसी भी जेंडर के हो, नॉट दैट इज़ नॉट अ मैटर हियर। एंड सेकेंड थिंग कि आप फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज किसी के लिए भी देख लो, ये वैलिड है, ठीक है। आप सेपरेशन में हो, आप सिंगल हो, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलिए हम निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। हु विल यू मैरी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी रिक्वेस्टेड ही वीडियो मैं मोस्टली कवर करती हूँ सो दैट इट कैन हेल्प यू, सो डू सब्सक्राइब। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ कप्स, death, the empress, very nice, two of pentacles, ओके। सो दोस्तों मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वाटर साइन के, एंड हो सकता है आपके पर्सन अर्थ साइन के हो। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। सो फ्रेंड्स विद दीज टू कार्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स, ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में करेंटली ऐसा होगा, ठीक है, बिकॉज दिस टू आर माइनर अरकाना कार्ड्स। सो ये पर्सन की जो एनर्जी है इस कार्ड से जो रिप्रेजेंट हो रही है बहुत कम टाइम के लिए उनके लाइफ में रहेगी। हो सकता है इनकी करेंट सिचुएशन हो या फिर आपके जब लाइफ में आएंगे तब, ठीक है, तब ये सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहला तो फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो भगवान से मांग रहे हैं, ठीक है ना, भगवान से मांग रहे हैं अपने लाइफ में। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ इम्बैलेंस चल रही हो, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना नहीं जानते हो, या फिर कुछ ना कुछ तो इनके लाइफ में ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये लॉस एंड सैड फील कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है इनकी कुछ अचीवमेंट बाकी रह गई हो, कुछ अचीव करना चाहते थे वो मिस हो गई हो अपॉर्चुनिटी, करियर अच्छी नहीं रही हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन दो बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, ठीक है ना, अपने आप को बहुत स्टैब्लिश करना चाहते हो, एंड ये पर्सन होंगे भी, ठीक है। आई कैन सी दैट द एम्प्रेस एनर्जी है इस पर्सन में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है। आपके पर्सन मल्टीटास्कर होंगे, हो सकता है बहुत सारे काम एक साथ करते हो जिस वजह से इनके लाइफ में बैलेंस की थोड़ी सी कमी
रहेगी जब आपसे ये मिलेंगे, ठीक है। या करेंटली ऐसा होगा कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने शेड्यूल को ठीक ठाक कर रहे हैं, अपने रूटीन को ठीक कर रहे हैं कि चलो मेरी सभी जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ है उनमें एक बैलेंस आ जाए, सभी ठीक ठाक एक डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन आपकी तरह ही वेट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। एंड जब इस पर्सन का वेट कब ओवर होगा, आपका मिलना कब होगा, जब ये पर्सन काफ़ी स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे अपने आप में, ठीक है ना। ये पर्सन जब एकदम काम एनर्जी में आ जाएंगे, पूरे स्टैब्लिश्ड हो जाएंगे, तब मिलेंगे आपसे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो एंडिंग होगी, कुछ ना कुछ तो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, सिंगल मदर हो सकती है, या फिर आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। एंड जब आप उस रिलेशनशिप से निकलेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ का एंड होगा, उस चीज़ को आप रिलीज़ करेंगे, तब आप मिल सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ रिलेशनशिप में हो, ये मैरिड हो, ठीक है ना, और ये इनके लाइफ में साइकिल समझ नहीं आ रहा हो कब ख़त्म होगा, दो लोगों को एक साथ बैलेंस करना, उस पर्सन को वो रिलीज़ करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसा मैटर चल रहा हो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में हो, एंड वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब वो एंड हो विद द डेथ कार्ड, एंड कब वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो, अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे वो पाए कि वो अपने आप को ऑफर कर सके आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इनके सेकंड वाइफ या सेकंड हस्बैंड बन सकते हैं, सभी लोगों के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे विद द एम्प्रेस कार्ड, बहुत अथॉरिटेटिव फिगर पे भी हो सकते हैं, बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हो, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड द हैंगमैन कार्ड, इस पर्सन के साथ आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन न्यू पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है, न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में आए हो। एंड ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, गॉड से काफ़ी कनेक्टेड होंगे, काफ़ी प्रेयर्स करते हो, मुझे ये भी दिख रहा है। आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह आएंगे, ठीक है ना, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, आपका भी ग्रोथ होगा, इस पर्सन का भी ग्रोथ होगा। ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है ना। एंड इस पर्सन का करियर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में अभी कोई करियर अपॉर्चुनिटी गई हो, ठीक है, पूरी तरह से सिंगल हो, आप भी सिंगल हो, एंड वो इस चीज़ में अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे, तब आपकी इस लाइफ में आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा मैंने बताया कि हो सकता है ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, उस चीज़ को ये बैलेंस कर ले पूरी तरह से, तब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। दिस पर्सन विल बी हाईली अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव होंगे एंड बहुत केयरिंग भी होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये पर्सन थोड़े से प्राउड ही हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें प्राउड हो सकता है, प्राउड ही हो सकते हैं थोड़े से नेचर के, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। बहुत सारे लोग इनके पास आते होंगे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी, इन्हें काफ़ी हाई, इनसे बात करने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता हो, मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है। तो चलिए और कार्ड लेते हैं दोस्तों, इन पता लगाते हैं। हु विल यू मैरी से होगी पाइल नंबर 2। हु विल यू मैरी, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, हु विल पाइल 2 मैरी। Win or lose, refusing to see, move, 7 number. So we'll take one more card. I feel like taking one more card. Teach. Okay. So दोस्तों we have win or lose का condition, we have win or lose card. So डेफिनेटली यहाँ पे ये फील हो रहा है कि विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा ऑप्शन अभी चल रहा है। हो सकता है ये 2 पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड है, या फिर कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के ऐसे लाइफ में 2 ऑप्शन है जिसको ये देख नहीं पा रहे कि किस रास्ते जाए, ठीक है। एंड ये चीज़ मुझे दिख रही है, हो सकता है ये 2 पर्सन के बीच में कंफ्यूज हो सकता है आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो, ठीक है ना। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है ना, आप किस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, तो ये कंफ्यूज है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा किस रास्ते जाए, क्या डिसीजन ले, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी डिसीजन लेंगे तो मेरी लॉस है, ऐसा फील हो रहा है। ये पर्सन अगर टोटली सिंगल है, आप भी सिंगल हो, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, तो इस पर्सन की अभी करेंटली ऐसी एनर्जी होगी कि ये अपने लाइफ के कुछ डिसीजन में कंफ्यूज है, इसे ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है कि किधर जाए, ठीक है ना। दिस कैन बी द कंडीशन ऑफ योर पर्सन। ये द मूव कार्ड, मुझे यहाँ पे ये फील है इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, ठीक है ना। इस पर्सन की लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही है, ये रुक गया है, कुछ स्टक हो गया है इसके लाइफ में।
एंड इसके लिए ये गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, इस चीज़ को इसे रिलीज़ करना है, ठीक है ना, इस पर्सन को रिलीज़ करना है अपने लाइफ में इस चीज़ को। एंड ये पर्सन काफ़ी सेक्रीफाइस करने वाला पर्सन होगा दोस्तों, ठीक है ना, आपके लिए भी काफ़ी सेक्रीफाइस करके आपके पास आएगा। विद द चैरियट कार्ड काफ़ी इस पर्सन में स्ट्रेंथ होगी, ये पर्सन लीडर हो सकता है, ठीक है, एंड नहीं तो बहुत हाई पोजीशन पे होगा। विद द टीच कार्ड ये पर्सन हाईली नॉलेजेबल होगा, ठीक है, एंड रिलीजियस भी होगा, ये पर्सन इंट्यूटिव भी होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, पढ़ाई लिखाई काफ़ी कर रखी होगी, ठीक है, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेसर और टीचिंग इस पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है, एंड लीडरशिप भी दिख रहा है, एनिमल लवर होगा, इस पर्सन के पास कोई ना कोई तो पेट होगा, हो सकता है आप लोग गार्डन में मिलो एंड आप लोग, हो सकता है आपके पास भी कोई पेट हो, इनके पास भी कोई पेट हो, एंड देन उस तरह से बात शुरू हो जाए, हो सकता है आप उनके पेट के ऊपर कुछ बातें करो, मुझे ये चीज़ भी फील हो रही है, ठीक है, आप लोग का यूनियन काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है आप लोग वर्क प्लेस में मिल सकते हो, इस पर्सन की लाइफ में कुछ जो क्योस हो आप उस पर्सन को हेल्प कर सकते हो निकलने में, या ये पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्योस से निकलने में हेल्प करेगा। चलिए हम देखते हैं आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, एंड देन हम चिट से भी चेक करेंगे दोस्तों। ओके, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे करता होगा ये पर्सन, मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए चर्च में भी मिल सकते हो। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ये पर्सन बहुत रिलीजियस होगा, ट्रेडिशनल होगा, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला पर्सन होगा, लीडरशिप होगा, इसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, ठीक है ना। द गार्डन एंड द गेट, ठीक है, ये पर्सन अपने आप को भी बंधा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है ना, लाइफ में फ्रीडम नहीं है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, दो चीज़ों को लेके जगल कर रहा है, कुछ भी हो, ये पर्सन रिलेशनशिप में जगल कर रहा हो, कुछ लोगों के लिए अपने करियर में, या फिर कुछ ना कुछ तो अपने इमोशंस को लेके ये पर्सन जगल कर रहा है, कहाँ लाइफ में जाना है वो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है ये पर्सन कमिटमेंट ना दे रहा हो आपको, काफ़ी दिनों से आप इसके पीछे हो, या फिर काफ़ी दिनों से आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करो कि रिलेशनशिप दे, बट ये पर्सन को समझ नहीं आ रही है, हाँ बोले ना बोले, कब हाँ बोले ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। सो दो कार्ड एक साथ आए हैं, वी विल टेक मैन होल्डिंग अ हर्ट। सो ये पर्सन आपको हर्ट देगा अपना, ठीक है, अगर आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, एंड दिस पर्सन विल बी हाईली रोमांटिक। एंड यहाँ पे दो कार्ड आए हैं जो बता रहे हैं कि आपके पर्सन के लुक्स बहुत अच्छे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, एंड दो बार हर्ट का कार्ड आया है तो ये काफ़ी रोमांटिक पर्सन होगा, ठीक है ना। ये पर्सन आपको काफ़ी लव करेगा, यहाँ पे भी हर्ट है, यहाँ पे भी हर्ट है, एंड यहाँ पे भी हर्ट है। सो ये हर्ट आपको ऑफर करेगा पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन अरेंज मैरिज के थ्रू आपको मिल सकता है, ठीक है, एंड दिस पर्सन विल बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी चार्मिंग, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ठीक है, काफ़ी प्रोफेशनल पर्सन होगा, वर्क को काफ़ी लेके फोकस्ड रहता होगा, अपने आप को एक हाई पोजीशन पर रखना, ठीक है ना, इस पर्सन की प्रायोरिटी होगी। कभी भी अपने आप को लाइफ में हारा हुआ नहीं महसूस करने देना, ठीक है, एंड कोई भी मुसीबत आए तो ये पर्सन उससे निकलने की कोशिश करता होगा। पर्सन के घर में गार्डन हो सकता है, आपके घर में गार्डन हो सकता है, आप लोग गार्डन में मिल सकते हो, ये पर्सन के साथ आप, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर होगा तो आपको काफ़ी खुशी महसूस होगा, विश फुलफिलमेंट होगी आपको, ठीक है ना। आप इस पर्सन के जब एक बार आप इसे मिल लोगे तो फिर आप इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते हो, ठीक है ना, ये पर्सन आपका ऐसा होगा, एंड ये पर्सन भी आपको ट्रू लव करेगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। बट स्टार्टिंग में हो सकता है इस पर्सन को कमिटमेंट देने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज होगा कि यही मेरे पर्सन है कि नहीं है, इसी से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर्सन की एनर्जी रहेगी, बट आप इसके लिए श्योर हो जाओगे, ठीक है। एंड यस, जब आप लोगों की शादी हो जाएगी दिस पर्सन विल जस्ट गिव हिज हार्ट, ठीक है ना, ये अपना हार्ट आपको दे देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ट है, ये दो अलग अलग डेक से है, इस पर्सन का हार्ट काफ़ी बड़ा होगा, मैजिकल हार्ट होगा, ठीक है ना, काफ़ी सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स देगा ये पर्सन आपको, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ मिल सकते हैं। विल चेक फ्रॉम द चिट्स, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। टेम्पल, मैं आपको बोल ही रही थी आप लोग चर्च में मिल सकते हो, आप ये टेम्पल में मिल सकते हो, कहीं भी रिलीजियस जगह जहाँ पे आप जाते हो आपके रिलीजन के अनुसार, फेयर मेले में मिल सकते हो। ये पर्सन काफ़ी रिलीजियस होगा, ठीक है, अरेंज मैरिज हो सकती है, कुछ लोग के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको पसंद तो करता हो, आपको प्यार भी करता हो, बट अपने फैमिली से परमिशन लेने की वेट कर रहा हो, ये चीज़ भी हो सकता है, बिकॉज फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी बहुत ज़्यादा। चर्च बोला था एंड चर्च आ भी गया, सो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। कुछ लोग ऑलरेडी चर्च में मिल चुके हो, क्रिसमस में मिल सकते हो, एयरपोर्ट, रिलीजियस प्लेस में मिलने के काफ़ी चांसेस है, टेम्पल चर्च आ चुका है, पहले भी आपको बता ही रही थी। बेकरी में मिल सकते हो, इस पर्सन की केक शॉप हो, आप लोग क्रिसमस में केक लेने गए हो,
दोनों एक साथ केक लेने गए हो, ये भी हो सकता है एक ही बेकरी पे, कैफ़े में मिल सकते हो आप लोग, या आप लोग अरेंज मैरिज हो रही हो तो आप लोग वैसे कैफ़े में मिल सकते हो, डिस्को में, मॉल में, कहीं आप लोग सेलिब्रेशन हो रही है वैसे जगह पे भी मिल सकते हो दोस्तों। पर्सन की नेचर में देखते हैं कैसा उनका नेचर होगा, ठीक है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। डिसिप्लिन्ड, हाईली रिलीजियस, द हायरोफेंट की एनर्जी है, मैरिज मटेरियल होगा, काफ़ी लॉयल पर्सन होगा, ठीक है ना। दिस पर्सन विल बी हाईली लॉयल एंड बहुत लविंग होगा ये पर्सन, ठीक है। बट अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के बाद ही आपको कमिटमेंट देगा, आपको वेट करना पड़ेगा, बट ये स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं कि प्ले किया, प्लेफुल एनर्जी है चले गए, नहीं, सोच समझ के ही डिसीजन लेंगे, बट ही विल बी वेरी वेरी गुड पर्सन, वार्मथ। इनका दिल काफ़ी बड़ा होगा, आप इनसे मिलोगे तब काइंड होंगे, लोगों के बारे में भी सोचेंगे, फैमिली के बारे में सोचे होंगे। जो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देता है वो डेफिनेटली आपको भी देगा। फ्लेक्सिबल, क्योंकि आप भी उनकी फैमिली ही बनोगे, ओके। मुझे ये चीज़ फील हो रही है इस पर्सन के लिए। ओल्ड फैशन, देखिए द हायरोफेंट की एनर्जी है आपके पर्सन में। ये पर्सन ट्रेडिशनल हो सकता है, ओल्ड फैशन हो सकता है, अम्यूजिंग, ठीक है, काफ़ी इंटरटेनिंग होगा, जोक्स करेगा, हंसने बोलने वाला पर्सन होगा, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा, देखिए हेल्पफुल आया, ठीक है। ये पर्सन काइंड हार्टेड एंड बिग हार्टेड होगा, आपको भी बहुत हेल्प करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपको आपके लाइफ के क्योस से, आपके लाइफ के टेंशन से निकालने में आपको मदद करेगा। आप लोग ऐसे भी मिल सकते हो। फेयर, दो बार फेयर आया है दोस्तों। ये पर्सन को बेईमानी नहीं पसंद होगा, झूठ बोलना नहीं पसंद होगा, अच्छा इंसान होगा ये पर्सन, ठीक है। ब्रेव, काफ़ी ब्रेव होगा, ओके। लाइफ में डिसीजंस लेने में इन्हें डर नहीं लगता होगा, बट सोच समझ के ये डिसीजन लेगा। चलिए नेम इनिशियल्स देखते हैं जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, इस पर्सन का आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। एस से इस पर्सन का नेम हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है। एफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फरवरी में मिल सकते हो, फेयर में मिल सकते हो, ये पर्सन काफ़ी फेयर होगा, गोरा हो सकता है। यू, एच, वाई भी आया है आपके लिए। वी विल नॉट टेक दिस, विल शफल। जे, एस, एफ, एच, वाई, यू, जे, एम, if you can see these, y. We will take two more. This is L. This person name can start from L, or your name can start from L. T. सो ये है SMTFLUH, ओके। सो आई होप सो दोस्तों ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, एंड आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों। टेक केयर, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।